नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आई एम विशिंग अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू गाइस। आज मैं आपके साथ बात करने आई हूँ उन लोगों के बारे में जो इंडियन सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वो या उनकी बातें इम्पोर्टेंट नहीं। जिन लोगों के बारे में आप बात करूँगी मैं आपसे, अपने आप को एक बार देखना कि कहीं आप तो वो नहीं हो, आप ऐसी बातें तो नहीं करते हो तो मत करो, बदल लो थोड़ा सा खुद को। अच्छी बात नहीं। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो कोई हमारे बारे में भी कहीं बात कर रहा हो। तो ये लोग हैं हमारे रिश्तेदार, है ना, इम्पोर्टेंट सबकी लाइफ में, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी। रिश्तेदार, हर किसी के रिश्तेदार होते हैं, हर किसी के आसपास उनके रिश्तेदार होते हैं। एंड मैंने से इंडिया में बिल्कुल है। चाचा, ताया, चाची, ताई, मामा, मौसी, बुआ, दादी, नानी, आगे उनकी फैमिली, जेठ, जेठानी, देवरानी, ये सब रिश्तेदार। तो यहाँ पे कुछ रिश्तेदार कुछ गलतियाँ करते हैं। कई बार तो किसी के घर जाओ वो बहुत खुश होकर मिलता है आपसे, पर क्या वो वाकई खुश होकर मिलता है आपसे, या अंदर से उसको कहता है ओह शिट, या फिर आ गए, या एक डर, अब ये पूछेंगे, अब ये ऐसी बातें करेंगे। कई लोग रिश्तेदार चाचे चाचियाँ में भी हो, कोई भी हो सकता है, डोंट जस्ट से चाची चाची, कोई भी हो सकता है, मामा मामी, बुआ मौसी, कोई भी हो सकता है। किसी लड़की की शादी अगर नहीं हुई है, या लेट हो रही है, या नहीं हो रही है, जैसे वो 22, 23, 24 साल की होती, वैसे तो इन लोगों ने कभी इंटरफेयर नहीं किया होता वहाँ, लेकिन अब इनकी चिंता बढ़ जाती। वो घर पे आ गए थे, जी आपकी बेटी की शादी नहीं हुई अभी, तो इसकी शादी हो जाए बस, हम तो यही चाहते। तो भाई रिश्ता ढूंढ लो। अगर तुम वाकई में ही उतने परेशान हो उस बच्ची की शादी के लिए, तो डू समथिंग, बजाय कि हम हर बार आके वही चीज़ उसके पेरेंट्स को पोक कर दें। देयर मस्ट बी सम रीज़न कि उसकी शादी नहीं हो रही। शायद वो नहीं करना चाहती, शायद उसके माँ बाप उसको थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, या शायद अभी उसको उसके लायक लड़का नहीं मिला है, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई। वाई टू आस्क? फिर लोगों के घर पे जाके किसी के बच्चे को, अब तुझे अभी तक जॉब नहीं लगी, तुम सारा दिन क्या करते हो घर पे? वो आपके जैसे दूसरों के घर में जाकर ये क्वेश्चन नहीं करता होगा, एटलीस्ट आई एम श्योर। किसी के पास जॉब नहीं है तो ये भी उसका पर्सनल मैटर, ही विल सॉर्ट इट आउट हिमसेल्फ। शायद वो आपसे ज़्यादा परेशान होगा कि जॉब नहीं है, या शायद वो उसके पास कुछ प्लान भी होगा ना। कई रिश्तेदार ऐसे हैं, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं आगे। बच्चे भी वैसे होते हैं उनके, वो जाके दूसरों के घरों में चेक करते हैं क्या हो रहा है, और वो बातें भी फिर मैच्योर जैसी करना शुरू कर देते हैं। मेरी चाची ऐसी है, मेरी ताई ऐसी है, इसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। अब जस्ट इमेजिन, 8-10 साल का बच्चा अपनी चाची के बारे में बात कर रहा है। अगर उसकी चाची बीमार है तो अपनी नानी के घर पे आके बता रहा है, उसको तो उसके कर्मों का फल मिल रहा है नानी। आप
आपके 10 साल का बच्चा और कर्मों का फल, ये इतना ज्ञान इसको किसने दिया? अपने बच्चों को बच्चे रहने दो, अपने बच्चों को देखने दो चारों तरफ, अच्छे और बुरे का फ़र्क समझने दो। ये गलत है किसी को पोक करना। तेरी स्टडीज़ ख़त्म हो गई, अब तुमने आगे क्या करना है पता नहीं। बच्चों को टाइम चाहिए, वो टाइम उन्हें दो। जब उसकी जॉब लग जाएगी या आगे कोई वो कुछ करेगा तो रिश्तेदार हो आप, आपको तो पहले पता चल जाएगा, नहीं तो आप तो ढूंढ निकालोगे ना। किसी के घर में जाके किसी भी रिश्ते की हैसियत से, चाहे आप बुआ हो, चाहे आप मौसी हो, चाहे आप चाचा हो, चाहे आप ताऊ, कोई भी हो, किसी के घर के मामले में दखल मत दो, दखल मत दो, सलाह मत दो जब तक तुमसे पूछा ना जाए। रुको, तुमसे पूछा जाए, सलाह मांगी जाए तो ज़रूर दो। शायद आपके सामने नहीं कहते वो लोग, पर लोग परेशान हैं ऐसे रिश्तेदारों से, परेशान है। गलत है, मत करो। किसी के घर में क्या हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना घर संभालो। तुम देखो, तुम्हारी बेटी की शादी टाइम पे हो गई, हैप्पी, तुम्हारा बच्चा सेट है, गुड, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, इंटरफेयर उनके लाइफ में भी मत करना। बुरी बात, जिसकी शादी जब होनी तब हो जाएगी, जिसकी जॉब जब लगनी तब लग जाएगी। सब वक्त से होता है और शायद उनके माँ बाप उनको वक्त दे रहे हैं। तो अगर माँ बाप वक्त दे रहे हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं तो मुझे नहीं लगता आपको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई क्या करता है उसको उस पर छोड़ दो। लोगों की ज़िंदगी में दखल मत दो। किसी ने क्या खाया, किसी ने क्या बनाया, कोई कहाँ गया, कोई कब जाएगा, कोई कब आएगा, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसके बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी बहू के साथ क्या हुआ। डोंट डू दैट। यू आर सेटिंग ए वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। जो आप करो कल को आपके बच्चे भी वही करेंगे। और मुझे लेट मी टेल यू, आपकी कोई बहुत प्रेज़ नहीं हो रही है दूसरी जगह, आपको बुरी नज़र से ही देखा जा रहा है एक्चुअली। जब आप ये सब करते हो ना तो लोग, जब आप किसी के घर जाते हो तो पहला वही होएगा उनका खुद से बात, ओ शिट, ये फिर आ गई, ये फिर आ गया, अभी ऐसे करेंगे, अभी ऐसे करेंगे। नो, अपने आप को थोपो मत किसी पे। गो विद समबडी सेलिब्रेट्स यू। दुखी ना हो जो आपके आने से, परेशान ना हो, खुश हो। तो जब हम किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और बाकियों के लिए भी अच्छा है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा, उनको जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।